असद उमर ने सूबाई असेंबलियों की तहलील पर भी खुद को पार्टी फैसले से अलग कर लिया है। उनका कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील पर 99% अरकान असेंबली राजी नहीं थे और वो खुद भी इस फैसले के खिलाफ थे और ये सारी बातें उन्होंने इमरान खान को भी बताई थी, लेकिन वो मुत्तफिक नहीं हुए। असेंबली डिसोल्यूशन पंजाब और केपी मैं याद मैं एक दिन 1-on-1 बैठा हुआ था। मैंने कहा खान साहब आपको यू रियलाइज के 99% ऑफ द एमपीएज आर अगेंस्ट द डिसीजन, इसके खिलाफ हैं इस फैसले के। उन्होंने कहा नहीं 99% कैबिनेट मेंबर। मैंने कहा ना 99% एमपी असद में सबसे मिलता रहा हूं। मैंने कहा आपको क्या बोलते हैं, हमें क्या बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 99% खिलाफ है। उस फैसले की भी मैं खिलाफ था। मुझे अभी तक याद है मैंने कहा था धमकी के लिए बड़ा जबरदस्त आइडिया है, करना देना। लेकिन जब पंजाब असेंबली तहलील हो रही थी तो आवाम के सामने यही असद उमर इसके फ़वाइद गिनवा रहे थे और कह रहे थे कि पंजाब असेंबली तहलील होने के बाद पंजाब में दोबारा पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी और मजीद 4.5 साल के लिए हमारी हुकूमत होने की वजह से मरकजी इलेक्शन में नून लीग के टिकट पर लड़ने वाले उम्मीदवारों के हाथ बन जाएंगे। पंजाब के अंदर अभी इलेक्शन हो जाएगा, तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह ताला कामयाब होकर आ जाएगी, मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ की आ जाएगी। उसके 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने के बाद एक इलेक्शन होने जा रहा है एमएनए की सीट का। नीचे लोगों को पता है कि तहरीक इंसाफ की सूबे में हुकूमत 4.5 साल अभी चलनी है। मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ने वाला तो एमएनए जो है वो उसको तो आप हाथ बांध देंगे मुकाबले के लिए। खुद किसी और बात पर यकीन रखते थे, अवाम को कोई और बात बता रहे थे। अपने इंटरव्यू में उन्होंने मजीद कहा कि वो हमेशा से मुज़ाकरात पर यकीन रखते थे। उन्होंने पीडीएम से मुज़ाकरात के बारे में दलील दी कि तहरीक इंसाफ ने 1 करोड़ 68 लाख वोट लिए हैं जबकि पीडीएम की जमातों ने 2.25 करोड़ वोट लिए हैं। आप सियासी तौर पर नहीं कह सकते कि 2.25 करोड़ पाकिस्तानियों ने जिनको वोट डाला है उनके साथ सियासी बात करने के लिए नहीं बैठूंगा। 1 करोड़ 68 लाख बंदे ने वोट डाला तहरीक इंसाफ को 2018 में, लेकिन पीडीएम की जमातें जो है ना उन्होंने इज्तिमाई तौर पे मिलकर 2.25 करोड़ वोट लिया हुआ है। आप ये सियासी तौर पर नहीं कह सकते कि 2.25 करोड़ पाकिस्तानियों ने जिसको वोट डाला है उसके साथ मैं सियासी मसाइल हल करने के लिए नहीं बैठूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। दिलचस्प बात यह है कि जब इमरान खान कहते थे कि मैं इन सियासी जमातों से नहीं बल्कि आर्मी चीफ से बात करूंगा और वो आर्मी चीफ से मुल्क में गैर आईनी मुदाखलत करके इलेक्शन कराने का मुतालबा करते थे, तो असद उमर उसे भी आईनी मुतालबा करार देते थे। बात का जिक्र किया गया कि आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें हुई, वो क्यों हुई, और साथ साथ ये भी बात की गई कि फौज अपने आईनी किरदार के अंदर रहना चाहती है। लेकिन इन मुलाकातों के अंदर गैर आईनी मुतालबा क्या किया? जो मुतालबा है वो सारी कौम के सामने एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा इमरान खान दोहरा चुके हैं। छल सवाए नए इलेक्शन के कुछ नहीं। अब आप सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं ना कि आप एक बहुत ज़्यादा असर रखते हैं। तो आपसे ये कहना कि आप अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें ताकि पाकिस्तान इस सियासी बहरान से निकल सके, ये आपको इससे ये तो हो सकता है कि इत्तेफाक ना हो, लेकिन ये गैर आईनी किसी तरीके से भी नहीं है। तो यही नहीं, हालिया इंटरव्यू में असद उमर ने नवाज शरीफ की नाअहली पर भी बात की और उनकी सज़ा को जायज़ और दुरुस्त करार देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया और कहा कि मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ। सियासतदान का फैसला जो है ना वो अवाम करती है। नवाज शरीफ लीगली माइनस हो गए, मुस्लिम लीग नून ने फिर आपका क्या ख्याल है, ठीक माइनस हुए? 1 करोड़ मुझे नहीं पता, वो उसकी भाई मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ। लॉ के मुताबिक अगर हुए थे तो ठीक हुए थे। हालांकि पनामा केस में नवाज शरीफ की सज़ा पीटीआई की हर कैंपेन का हिस्सा रही। इसी की बुनियाद पर पीटीआई बयानियां बनाती रही, खुद असद उमर भी उसको फैलाते रहे। तमाम पाकिस्तानियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यकीनन एक तारीखी दिन है। ये तारीखी इसलिए कि इंशाअल्लाह ताला आज से एक नए पाकिस्तान का इब्तिदा होगी। ऐसा पाकिस्तान जहाँ अवाम की हुक्मरानी हो, आइन की हुक्मरानी हो, किसी एक ख़ानदान की हुक्मरानी ना हो। ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख के अंदर के एक वज़ीर आज़म के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात आए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच ने हियरिंग की, GIT बनाई, तहकीकात हुई शफाफ, और उसके बाद एक आईनी अमल के तहत एक आईनी इदारे ने उनको रुख्सत किया। इसलिए ये वाकई में तारीखी दिन है। असद उमर अपने इस इंटरव्यू के बाद खामोश हो गए हैं। पीटीआई उन पर सख्त तनकीद कर रही है और इतलात है कि इमरान खान भी असद उमर से शदीद नाराज़ हो गए हैं। हमने कल भी असद उमर को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी थी, उन्हें आज भी प्रोग्राम में बुलाया है मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया है। अब ना वो मीडिया पर आ रहे हैं, ना फवाद चौधरी, ना अली जैदी और ना ही दीगर रहनुमा, मगर ये सब वादे कर रहा है
कि कैसे इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमा अवाम में झूठ फैलाते रहे, उनके जज्बात उभारते रहे और जिन बातों पर खुद यकीन नहीं रखते थे उन बातों पर अपने कारकुनों, वोटर सपोर्टर को गुमराह करके सड़कों पर ला रहे थे। यहाँ तक कि जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर भी तहरीक इंसाफ का गलत बयानिया एक्सपोज हो चुका है और वो बयानिया था कि जिसकी बुनियाद पर पीटीआई हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के एक मौजिज़ जज को टारगेट किया, उन पर इल्ज़ामात लगाए, उनके खिलाफ कैंपेन चलाई। मगर अब खुद इमरान खान और सदर आरिफ अलवी की गवाही सामने आ चुकी है कि जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस गलत था, ये किसी और के कहने पर किया और इसका मकसद कुछ और था। गुज़िश्ता माह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान एक सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि क्या जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नहीं हुई, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस कहाँ से आया होगा, काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस फैज़ हमीद से भी ऊपर से आया था। हमें तो बताया जाता था कि कानून सबके लिए बराबर है, फाइसा से भी जवाब लेना है। बाद में हमें अंदाज़ा हुआ कि इसका मकसद तो कुछ और था। अब दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क के सदर ने भी जैसे काजी फाइसा के मामले पर आवाम को वैसे ही गुमराह किया जैसे इमरान खान ने किया। और जब इमरान खान जैसे काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस से मुतालिक अपनी पोजीशन से पीछे हट गए तो सदर आरिफ अलवी भी अपनी पोजीशन से पीछे हट गए और कह दिया कि अगर इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें यह नहीं करना चाहिए था तो मुझे भी ये नहीं करना चाहिए था। ये आया प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एवरीथिंग के ने भेजा मुझे कि जी ये है, ये सिचुएशन है और इसका क्या करें। तो द बेस्ट ऑप्शन इज कि इसका जो फोरम है उसमें भेज दिया जाए। ओनली लीगल फोरम इज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? दैट्स नॉट अंडर कंटेस्ट। That's What's not the wrong? problem. तो फिर what are you asking? The problem is sir कि आपने अपना माइंड अप्लाई किया। अपना माइंड अप्लाई किया कि this requires investigation. So what's wrong with that? What's wrong with that? अब देखिए क्या कह रहे हैं। वज़ीर आज़म के पास से आया था, अगर वो समझते हैं कि ये उनको नहीं करना चाहिए था तो जाहिर है जब मेरे पास आया तो मुझे भी नहीं करना चाहिए था। और फिर आज इमरान खान रूल ऑफ लॉ और आज़ाद अदालतों के दावेदार हैं। इसके अलावा जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो उस वक्त के वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने जैसे काजी फाइसा पर सख्त तनकीद की थी और अपने ट्वीट में लिखा था कि एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहे हैं, अगर जवाब दिया तो दुख हुआ से तौहीन होगी के भाषण आ जाएंगे। मोहतरम, अगर आपको भी अपने गॉडफादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक है तो मुस्ताफ़ी होकर काउंसलर का इलेक्शन लड़ लें, मकबूलियत और कबूलियत दोनों का अंदाज़ा हो जाएगा। इस तरीके से आवाम को गुमराह किया जा रहा था। मगर अब जब जस्टिस काजी फाइसा को रवा साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है और उनसे मुतालिक इमरान खान समेत पूरी तहरीक इंसाफ ने यू टर्न ले लिया है तो फवाद चौधरी भी अपनी पुरानी पोजीशन भूल गए हैं और अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा था कि हमारा जस्टिस काजी फाइसा के साथ एहतराम का ताल्लुक है, उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल ही नहीं करना चाहिए। हमारा फाइज़ा साहब से भी एहतराम का ताल्लुक है और उस वक्त जो रेफरेंस गया था वो फ़रूक नसीम साहब लेके गए थे और फ़रूक नसीम साहब किन इंस्ट्रक्शंस पे ले गए थे वो फ़रूक नसीम साहब को अच्छी तरह पता है। और मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि हमें ये रेफरेंस फाइल नहीं करना चाहिए। और हुकूमत को जब जुडिशरी के ख़िलाफ़ इस तरह के रेफरेंसेस फाइल करती है तो लगता है कि हुकूमत दबाव में लाना चाहती है जजेस को। यानी कभी एक झूठ बोलकर एक बयानिया बना दिया तो कभी दूसरा झूठ बोलकर दूसरा बयानिया बना दिया। खुद पता था कि झूठ बोल रहे हैं मगर फिर भी अपने वोटर सपोर्टर को बेवकूफ़ बना दिया और आज बता रहे हैं कि वो पार्टी के अंदर इख्तलाफ करते थे तो मीडिया पे आकर आवाम को गुमराह क्यों करते थे, क्योंकि आज ये रहनुमा खुद अपनी अपनी सियासत बचाने की जंग लड़ रहे हैं मगर कारकुनों के वालिदैन अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाने की जंग लड़ रहे हैं। तो हमें ब्रेक शामिल करते हैं।